वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। औरत अगर ऐसा दुपट्टा पहने जिससे उसके बाल की सियाही नजर आती है तो ऐसा दुपट्टा औरत के लिए हराम है। अगर ऐसा पतला दुपट्टा पहने कि बाल की काली और सियाही नजर आए तो यह हराम है। जो दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या हो? जो औरतें दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या होगा? और जिनके घर की औरतें नहीं दुपट्टे ओढ़ती और मर्द उसको दुपट्टा ओढ़ने के लिए नहीं कहते, सालन में नमक ज्यादा हो तो मारते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो गालियां देते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते, बाज बदबख्त तो तलाक तक दे देते हैं। मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जबान के जायके के मुताबिक अगर खाना न पका तो तुमने औरतों को तलाक दिया, कभी तुमने अपनी बीवी को यह भी कहा कि दुपट्टा ओढ़ना तुझ पे फर्ज है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? अगर दुपट्टा न ओढ़ेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, दुपट्टा न ओढ़ेगी तो मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मेरे नबी ने, सच्चे नबी ने, सादिक और मसदूक नबी ने फरमाया, जिस घर की औरतें दुपट्टा न ओढ़े, बेपर्दा घूमे, सर के बालों की नुमाइश करे, उसका भाई उसको न रोके, उसका बाप उसको न रोके, उसका शौहर उसको न रोके, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे मर्द दज्जूस है, दज्जूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है, और अल्लाह ऐसे मर्दों पे लानत करता है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। मुझे बताओ जिन मर्दों पे कुदरत लानत करे, जिन मर्दों पे कुदरत लानत, वो इज्जत के साथ रह सकेंगे? और औरत दुपट्टा ना ओढ़े तो उसके घर के मर्दों पे लानत पड़ती है, और जब उसकी वजह से मर्दों पे लानत पड़ती है, अगर वो मना न करे तो, उसको न रोके तो उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? औरतें हैं इतनी नाजुक, इतनी नाजुक, उन्हें सिनफ नाजुक कहा जाता है। अगर औरतों को डांट दो, डांट पड़ जाए ना औरतों को तो डांटने से रोने लगती है। मैं सोचता हूं मेरी बहनें कितनी कमजोर है, कितनी नादान है। शौहर और भाई की डांट पे जो रो, बाप की डांट पे जो रो दे, जब फरिश्तों के चाबुक इनके जिस्म पे पड़ेंगे जहन्नम की आग के बने हुए, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा? जो डांट न सुन सके और रो दे, जब फरिश्ते इन पे चाबुक बरसाएंगे बेपर्दगी की बुनियाद पे, होठों पे लाली लगाने की बुनियाद पे, पतले पतले बारीक लिबास पहनने की बुनियाद पे, मर्दों से फोन पे लंबी लंबी बातें करके, जिना की बातें करके, नाजायज हराम बातें करके भागने का प्लान करने की बुनियाद पे, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा? बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इन उन्वानात पे तकरीर करने का, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कौम का दर्द बेचैन करता है कि हक बोल दिया जाए, वरना लोग कहते हैं आप हमारी बेटियों के भागने का तस्करा माइक पे क्यों करते हैं? मैंने कहा नादान, अगर भागी ना होती तो मैं जिक्र क्यों करता? जिन्हें भागने में शर्म नहीं आती हम उनका तस्करा करने में शर्म क्यों करें? इसलिए कि कौम की बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी भागती है, वल्लाह कभी नहीं कहता। मैं तो ये दावा करता हूं पूरी दुनिया में कि आज भी जितनी बागैरत मुसलमान की बेटी है उतनी बागैरत किसी की बेटी हो नहीं सकती। लेकिन सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुन के, नावलें पढ़ के आज मुस्लिम बेटियों में भी कुछ ऐसी नाहंजार और गलत बच्चियां जन्म ले चुकी है जिसने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, हर दिन न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बेटियों के भागने की दास्तान आती है। लेकिन याद रखना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ वो बेटियां नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को सीरियल दिखाकर तो पाला, हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, मां आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए बात बहुत दूर न चली जाए, मैं दो जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश
गुजारिश करता हूं मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है, जवानी में रंगरेलियां गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप पे बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं देती। फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उठने बैठने की तकलीफ। मगर हां, जिन लोगों ने जवानी में इबादत की और बुढ़ापे में बीमार हो गए, घुटने में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बीमारी हर आदमी को हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो शख्स जवानी में इबादत करता था लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है और इबादत के काबिल नहीं रह जाता, बहुत कम से कम इबादत करता है और उसकी इबादत कम कम अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है, तो अल्लाह इल्म आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। वो अपने फरिश्तों से फिर भी पूछता है, फरिश्तों बताओ, ये बंदा तो बहुत पहले इबादत करता था, अभी इसकी इबादतें कम क्यों हो गई? वो फरिश्ते कहते, मौला तू बेहतर जानता है, ये पहले जवान था, ताकतवर था, कुव्वत वाला था, मौला अब ये बूढ़ा हो गया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पाता। तो अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये जवानी में कसरत से करता था और बुढ़ापा मैंने दिया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा है या कम कर रहा है। फरिश्तों गवाह रहना, ये कितनी ही कम करे, अब इसको कम का सवाब नहीं दिया जाएगा। जवानी में जितनी ज्यादा करता था हम उसका सवाब इसको अता करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, सौरो सुधरो पलटो। तो अर्ज करने चला था कि उस खातून ने अर्ज की बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह, मैं मिंबर बनाना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप मिंबर पर जलवगर हों। सरकार ने उनको इजाजत दी। इससे पता चला कि सबसे पहला मिंबर बारगाह रिसाल जो है वो मस्जिद के अंदर एक औरत ने लगवाया, मिंबर लग गया। अब ये भी एक बात आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, हुजूर मिंबर पर तीसरे जीने पे बैठते थे। कौन से जीने पे? तीसरे। लेकिन जब हुजूर का विसाल हो गया और सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, बीच वाले पे। सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो फारूक आजम पहले पे बैठते थे। जब उनकी भी शहादत हो गई तो उस्मान गनी फिर तीसरे पे बैठने लगे। किसी ने हजरत उस्मान गनी से पूछा, देखो ये सहाबा का मसलक है, ये मसलक सहाबा है, ये सहाबा की फिक्र है। हजरत उस्मान गनी से पूछा, ए उस्मान, हुजूर तीसरे पे बैठते थे, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, फारूक आजम पहले पे, आप फिर तीसरे पे बैठते हैं, वजह क्या है?
कुर्बान। उस्मान गनी कहते हैं सिद्दीक अकबर दूसरे पे इसलिए बैठते थे, हाय हाय, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते थे, सिद्दीक अकबर दूसरे पे बैठते, फारूक आजम पहले पे बैठते थे। मैं तीसरे पे क्यों बैठा? तीसरे पे मैं, उस्मान गनी कहते अगर पहले पे बैठूंगा तो लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, अगर पहले पे बैठा लोग मुझे उमर के बराबर समझेंगे, और दूसरे पे बैठा तो लोग मुझे अबू बकर के बराबर समझेंगे। तीसरे पे इसलिए बैठा कि उम्मत जानती ईमान वालों का अकीदा है कि कोई नबी के बराबर हो ही नहीं सकता, कोई नबी के बराबर हो। मैं वहां जाके बैठा जहां बराबरी का तस्वुर खत्म हो जाता है। पता चला नबी के बराबरी की बात करना ये मुनाफिकीन का अकीदा तो हो सकता है, ये आशिकों का अकीदा नहीं हो सकता। इसलिए उस्मान गनी ने कहा पहले पे बैठूंगा लोग उमर के बराबर समझेंगे, दूसरे पे बैठूंगा लोग अबू बकर के बराबर समझेंगे, लेकिन वहां बैठा जहां बराबरी का तस्वुर हो नहीं सकता। और उस्मान गनी ने यह बताया कि 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाले उस्मान गनी न उमर के बराबर हो सके न अबू बकर के बराबर हो सके, तो 2 मरतबा जन्नत खरीदने वाला उस्मान जब अबू बकर उमर के बराबर नहीं हो सकता तो जिसको गुस्ल तक नहीं आता वो नबी के बराबर कैसे हो सकता?